हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान में किसान आंदोलन के संबंध में। किसान आंदोलन के संबंध में मैंने बहुत वीडियो बना भी ली है, परंतु इसमें मुख्य रूप से एक ही कारण हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि किसानों के ऊपर भारी लगाम, ऊंची दरें और कर के कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं। जागीरदार हैं वो ऊपर से कर के ऊपर कर के ऊपर कर के ऊपर लगा रहे हैं, जिसके कारण किसान उत्पीड़ित होकर आंदोलन कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला मारवाड़ किसान आंदोलन के संबंध में। आखिर मारवाड़ किसान आंदोलन भी क्यों हुआ था, क्या कारण रहे थे? राजस्थान का पश्चिमी भाग जो मारवाड़ कहलाता है, आखिर क्या कारण रहे थे उस किसानों को आंदोलन करने के लिए, आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक शेयर जरूर कर ले। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर सबसे बड़े मेरा मोटिवेशन है। इसलिए आपसे उम्मीद है हाथ जोड़ के कि आप इस चैनल को अंत तक जरूर बने रहे और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मारवाड़ किसान आंदोलन के संबंध में। कौन सा किसान आंदोलन? मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़, मारवाड़ किसान, मारवाड़ किसान, मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। आखिर मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों हुआ था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का होने का एक प्रमुख कारण यही है कि वहां पे किसानों के ऊपर अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे? अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे जागीरदारों के कारण। उसके बाद लगान, लाग, उसके बाद हम कह सकते लाग बाग, लाग बाग और ऊंची दरें, ऊंची दरें। किसान थे वो जैसे ही फसल अच्छी हुई तो जो कर थे उसमें वृद्धि कर देते थे। परंतु राजस्थान का पश्चिमी भाग वो थोड़ा सूखा हुआ इलाका है। क्या है? सूखा हुआ इलाका। तो उस समय मारवाड़ में किसान आंदोलन होने के क्या कारण रहे थे? तो सबसे जो पहला कारण रहा था, कारण जो सबसे पहला कारण रहा था मारवाड़ में किसान आंदोलन होने का, वो था वो था सौ तोड़, सौ तोड़ शेर से, सौ तोड़ शेर से अच्छी तो शेर में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। सबसे पहला कारण क्या रहता कि 100 तोलों शेयर में 80 तोलों के शेयर में परिवर्तन कर दिया गया था, जिसके कारण शानकरण शारदा की उपलक्ष्य में किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। और उसके बाद में परिवर्तन भी वापस हुआ और किसानों का जो आंदोलन था वो शांत हो गया था। दूसरा क्या कारण रहा था? दूसरा कारण क्या रहा था? दूसरा कारण थे वो मादा, मादा पशु, मादा पशुओं, मादा पशुओं, मादा पशुओं का निर्यात, मादा पशुओं का निर्यात, मादा पशुओं का निर्यात पर मादा पशुओं का निर्यात भी हम कह सकते हैं कि दूसरा कारण है कि मादा पशुओं का निर्यात। अब मादा पशुओं का निर्यात क्या है जोधपुर में कि जोधपुर सरकार ने जितने भी किसान के जो मादा पशु थे, पहले एक ऐसा व्यवस्था बनाई हुई थी कि जोधपुर में अगर मादा पशु है, कि जोधपुर में कोई भी अगर पशु है तो उसको जोधपुर में ही हम आसपास किसानों को बेच सकते हैं। परंतु वो पहले यही प्रतिबंध लगाया गया था, अगर कोई बाहर किसान, एक भी सरकार या कोई भी किसान बाहर अपने पशु को निर्यात नहीं करेगा। परंतु जोधपुर सरकार ने यह प्रतिबंध क्या कर दिया था? मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा दिया था, जिसके कारण किसानों ने आक्रोश में विरोध कर दिया। और उस समय जो विरोध किया था तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो जोधपुर के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे जय नारायण व्यास, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण व्यास।
इस आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसकी थी? जय नारायण व्यास की भूमिका थी महत्वपूर्ण। उसके बाद में तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था लोक परिषद। लोक परिषद, लोक परिषद। अब लोक परिषद क्या है? उस समय एक लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन, प्रथम क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पुष्कर में। कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। और पुष्कर में यह अधिवेशन किसने किया? तो सांदमल शारदा की उपलक्ष्य में यहाँ लोक परिषद का अधिवेशन किया गया था प्रथम। और उसके बाद 1938 में इसको जोधपुर में स्थापित किया था। जोधपुर में स्थापित इसको वापिस जोधपुर में भी स्थापित किया गया। अब क्या है लोक परिषद की क्या भूमिका रही होगी? तो लोक परिषद के माध्यम से जय नारायण व्यास ने किसानों के हक के लिए आवाज उठाई। किसानों के लिए हक के लिए आवाज उठाई और उसके साथ ही क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया। सबसे बड़ा कारण यह है लोक परिषद का। वो लोक परिषद ने अलग अलग और भी किसानों के हित के लिए कार्य किए, जैसे कि जो लगान थे उस कर में जो लगान थी उनको समाप्त करने की प्रेरणा की। जो किसानों के ऊपर अत्याचार जागीरों द्वारा हो रहे उसको भी कम करने के प्रयास किया, परंतु जोधपुर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जोधपुर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण उसके बाद घटना हुई? उसके बाद ये तो थे कारण, ये तो क्या थे? कारण। अब घटना क्या है? अब घटनाएं क्या है? कौन कौन सी उसके बाद घटना हुई थी? उसके बाद कौन कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे जो पहली घटना हुई थी, जो पहली कौन सी घटना हुई थी? लोक परिषद की। लोक परिषद, लोक परिषद, लोक परिषद। अब क्या है लोक परिषद? तो मैंने आपको बता दिया कि 1931 ईस्वी में लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है वो पुष्कर में शांतकरण शारदा के उपलक्ष्य में कराया गया था। और लोक परिषद के माध्यम से किसानों के हक के लिए आवाज भी उठाई थी। और उसके बाद अधिकारियों से लड़ने के लिए किसानों को हिम्मत भी दी थी। अधिकारी से लड़ने के लिए किसानों को हिम्मत भी दी थी। और उसके बाद 1938 या 39 ईस्वी में जोधपुर में उसको वापस गठित कर दिया था। और दूसरा कारण क्या था? घटना का दूसरा कारण क्या था? तो सावंड। अब सावंड क्या है? सावंड कांड क्या है? सावंड कांड क्या है? तो क्या है यहाँ पे सावंड कांड? जो सावंड कांड है वो कब हुआ था? तो सावंड कांड है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। उस समय लोक परिषद के जो प्रमुख नेता थे मोतीलाल, वो अपने राज्य में एक उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहते थे। तो लोक परिषद के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको सावंड में आमंत्रित करना चाहते थे। और जो शहजत से बहुत सारे लोग जो आमंत्रण दिया था वो शहजत से बहुत से लोग भी आए थे वहां पर सावंड प्रभु से। तो आपको पता होगा अगर कहीं जाते हैं तो प्रवेश द्वार होता है। अगर किले में जाते, कहीं भवन में जाते, प्रवेश द्वार होता है, परंतु उस प्रवेश द्वार बंद था। और उसके बाद में 150 के 200 के उपलक्ष्य में कितने? 150 के 200 के उपलक्ष्य में कितने? 150 से 200 के उपलक्ष्य में वहां पे जो जितने भी आमंत्रण किया था वो वहां पे लोग मौजूद थे। और उसके बाद जागीरदारों के द्वारा वहां पर उस क्षेत्र में जितने भी जो ठेकेदार थे उन ठेकेदारों के माध्यम से
उन जितने भी जो आमंत्रित किए वाले जो आमंत्रित करने वाले आमंत्रित जो लोग थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया था, हमला बोल दिया गया था, लाठीचार्ज किए, भाला मारी थी, जिसके कारण जिसके कारण वहां पर 6 दिन की हड़ताल भी हुई, 6 दिन हड़ताल भी हुई, हड़ताल। उसके बाद वहां पर 6 दिन हड़ताल भी हुई। ये हड़ताल कहाँ हुई थी? सावन में हड़ताल हुई थी। उसके बाद जो सोजत और जो जागीरदार के जो आमंत्रित जो लोग थे उन्होंने नीमच में एक बैठक बुलाई, परंतु उस बैठक में भी जागीरदारों के जो भी जो थे उस लोक परिषद के या फिर सावंत के कुछ ठेकेदार के जो लोग थे उन्होंने वापस वहां पे हल्ला बोल दिया। और अगर हल्ला बोल दिया तो उन्होंने फिर जोधपुर की सरकार से पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा कि आप इस हमले की जांच करवाओ कि आखिर ये हमला क्यों हुआ था, आखिर ये हमला क्यों हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने 1942 ईस्वी में उन्होंने उसके बाद उन्होंने 1942 ईस्वी में 1942 में 1942 में एक जागीरी अत्याचार जागीरी अत्याचार जागीरी अत्याचार दिवस मनाया गया। और उसके बाद में जोधपुर सरकार से मान्यता की, परंतु जोधपुर सरकार से कोई भी उनके खिलाफ से कोई भी बात या फिर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। और उसके बाद में 1942 ईस्वी में जागीर अत्याचार दिवस मनाया गया था। और उसके बाद में कांग्रेस ने इसकी आवाज सुन ली, परंतु इस घटना के कांग्रेस के पास आवाज पहुंच गई। तो उस समय कांग्रेस के जो नेता कौन थे? कांग्रेस के उस समय जो नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस घटना की पूरी जांच की और उस घटना की जांच के बाद जो भी निर्णय था वो सुनाया गया। और जितने भी जो जागीरदार के जो साथ में जो काम करते थे उनको महत्वपूर्ण आरोप दे दिया गया, या फिर उनको किसानों की जो भी समस्या थी उनको उजागर किया कि जागीरदार हैं वो किसानों के ऊपर बहुत से अत्याचार कर रहे हैं, जिसके कारण ये जांच की गई थी। और इस रिपोर्ट में भी यही आया था कि किसान के ऊपर जागीरदार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। उसके बाद महात्मा गांधी आए। उसके बाद कौन आए थे? महात्मा गांधी आए थे। उसमें कौन गए थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी ने 1942 में एक हरिजन नाम का समाचार पत्र, हरिजन नाम का एक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने एक मथुरा से एक व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति को इस हमले की जांच के बारे में पड़ताल करने के भेजा। परंतु जब जांच की रिपोर्ट आई तो उन्होंने यह निर्णय लिया गया कि जितने भी जो क्रांतिकारी थे और उससे मिले जो लोग थे उन सबको सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद में अलग अलग रिपोर्ट बनाई गई थी उसके खिलाफ, और दो रिपोर्टों के माध्यम से इसकी जांच पड़ताल उसके बाद की गई थी। और जो किसानों के ऊपर जो कर थे उनको थोड़ा कम कर दिया गया था और जो भूमि बंदोबस्त के आधार पर थोड़ा कर लिया जाता था। उसके बाद में ऐसी ऐसी पीड़ा थी किसानों के मध्य में। और तीसरा कारण था, तीसरी घटना क्या थी? एक तीसरी घटना थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तीसरी घटना क्या थी? तीसरी घटना क्या थी? डाबड़ा कांड। क्या थे? डाबड़ा कांड। अब डाबड़ा कांड क्या है? डाबड़ा कांड कब हुआ? तो डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। ये भी डाबड़ा कांड क्या है? तो डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था? तो डाबड़ा कांड हुआ था नागौर में। कहा हुआ था? नागौर में। कहा हुआ था? नागौर के डाबड़ा नाम एक गांव था, वहां पर किसानों की एक सभा आयोजित की गई थी। परंतु उसमें जो जागीरदार ने भाड़े से गुंडे बुलाए थे,
कम से कम कितनी संख्या में, 500 से 600 की संख्या में झंडे बुलाए गए थे। और जो किसान जुलूस निकाल रहे थे, किसानों में भी जुलूस का अर्थ है रैली निकालना, पूरे क्षेत्र में रैली निकालना, जिससे सभी किसान एकत्रित हो जाए। और उस किसानों को वापस घेर लिया, और घेरने के बाद किसानों के ऊपर, इस दोनों किसानों के मध्य में और जागीरदारी के जो भाड़े के गुंडे थे उनके मध्य में संघर्ष शुरू हो गया। और जब संघर्ष शुरू हो गया तो घमासान युद्ध के बाद बहुत ही तानाशाही, क्या हुई, बहुत ही तानाशाही हुई। और इतना भीषण संघर्ष हुआ, इतना भीषण संघर्ष हुआ कि किसान की एक वो किसान थी, एक किसान का नाम था, पहले किसान का नाम था मोतीलाल मोतीलाल मोतीलाल, और दूसरा नाम था चुन्नीलाल चुन्नीलाल चुन्नीलाल। ये दो किसान क्या हुए थे, शहीद हुए थे। क्या हुए थे, शहीद। ये दो किसान शहीद हुए। और ये जो किसान शहीद हुए, उस किसानों के बाद इन जो जागीरदारों के ऊपर में बहुत ही आक्रोश लगा, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर किसानों में, या फिर जो मारवाड़ के संबंध में और भी जो जयपुर के जैसे हैं, उन्होंने बहुत ही इस पर घृणा की। क्या थी, घृणा की। और उसके बाद में 1947 ईस्वी में इसका परिणाम क्या रहता, इसका जो परिणाम, इसके बाद में इसका परिणाम क्या रहता, उसके बाद में इसका परिणाम 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में जो कर थे, या फिर 1947 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। परंतु जब 1943 ईस्वी में जो भी कर थे और जो भी लगान थी, उनको एक भूमि बंदोबस्त के रूप में नियमित रूप से लिया जाने लगा, जिससे किसानों में जो आक्रोश है उसमें शांति पैदा हुई। और 1947 ईस्वी में जाते जाते ये आंदोलन समाप्त हो गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस शेयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।